नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंस होती है ट्रेंड की, कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जब हम मार्केट में ट्रेंड के साथ चलते हैं तो हमें बेनिफिट्स होता है, और जब हम ट्रेंड के अपोजिट चलते हैं मार्केट में तो हमें लॉसेस होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ट्रेंड इज बेस्ट फ्रेंड। तो ट्रेंड को कैसे पहचाने और आइडेंटिफाई कैसे करें वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि आप सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ ट्रेंड्स के बारे में, कि ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड कितने टाइप से होते हैं और ट्रेंड की पहचान कैसे की जा सकती है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड मार्केट की एक चाल है। जब मार्केट अपसाइड मूव कर रहा होता है या फिर डाउनसाइड मूव कर रहा होता है तो हमें यह देखना होता है कि नेक्स्ट चाल क्या हो सकती है, नेक्स्ट मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। वही ट्रेंड है। मार्केट की चाल को ट्रेंड कहते हैं। टाइप ऑफ ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या है? जब मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन बना के अपसाइड मूव करता है उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि यहां से कोई प्राइस मूव किया, थोड़ा फॉल दिखाया और एक पुल बैक किया और फिर अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन और फिर अप। ये जो फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे एक हाई बनाया मार्केट ने, प्राइस ने हाई बनाया, फिर इस हाई को इस हाई ने ब्रेक कर दिया तो ये हायर हाई बना। अब पिछले हाई को इस हाई ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक नया हाई दे दिया तो ये फिर से एक हायर हाई बना। तो ये जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। डाउन साइड क्या हो रहा है? एक ट्रेंड लाइन काम करती है जो एक सपोर्ट का काम करती है, और अपर साइड एक रेजिस्टेंस का काम करती है ट्रेंड लाइन, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई फॉर्मेशन और हायर लो फॉर्मेशन। जिसको आप सिंपल याद रखने के लिए HHL यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल H बनेगा हायर हाई फॉर्मेशन, और डाउन साइड में जो फॉर्मेशन बन रहा है हायर लोज बन रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पिछला जो लो है उससे ये लो कम है तो हायर हाई फॉर्मेशन बना है। यहां पे प्राइस कहीं ना कहीं 98 है तो ये वाली प्राइस 100 है और ये वाली प्राइस 105 है। इस हिसाब से प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट और एक नया हाई मार्केट बना रहा है, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। सेकंड है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है, जिसको हम सिंपल समझ सकते हैं HHL। जब मार्केट इस फॉर्मेशन में चलता है तब हम कहते हैं कि अभी डाउन ट्रेंड है। यहां पे क्या हुआ, हाई बना, फिर यहां पे एक लो बना, लोअर हाई, और यहां जो सपोर्ट का काम करे ट्रेंड लाइन उसमें क्या हो रहा है, लोअर लो बन रहा है। मतलब पिछले लो को ये नया लो काट रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। अपर साइड ट्रेंड लाइन जो काम कर रही है वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रही है, और डाउन साइड जो ट्रेंड लाइन काम कर रही है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा जो पार्ट है वो है साइडवेज। साइडवेज में मार्केट किस तरह मूव करता है? साइडवेज में मार्केट एक रेंज में फंसा होता है, एक रेंज में ट्रेड करता है। जैसे कि यहां पे ऊपर रेजिस्टेंस है और डाउन साइड एक सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस इस तरह मूव करता है कहीं ना कहीं, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। यहां पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। जब आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है देन हम लोग एंट्री करते हैं बाय या सेल साइड। तो ट्रेंड हुए ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब हम इसको एडवांस में समझने की कोशिश करते हैं, अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड और साइडवेज को। ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहां पर भी 3 तरह के ट्रेंड और काम करते हैं। जब प्राइस अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, तो यहां पे जो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मेजर ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये प्राइमरी ट्रेंड क्या कह रहा है, अप ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड क्या कह रहा है कि अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है, बट
जब पुलबैक्स आ रहे हैं, मार्केट थोड़ा पुलबैक दिखा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, जोल आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। मेजर ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, बट सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड। ये जो लो बन रहे हैं बीच में, मार्केट आके एक रिवर्सल ले रहा है, जब लो रिवर्सल ले रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड। उसके बाद जब मार्केट अप जा रहा होता है, ऐसे अप जा रहा होता है, ये पुल बैक किया फिर अप जा रहा होता है, तो यहां पे जो एक्टिविटीज होती है, इस एरिया में जो एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर ट्रेंड। क्योंकि मार्केट एक्चुअल में अप ट्रेंड में है, थोड़ा पुल बैक किया, तब एक डाउन ट्रेंड हुआ जिसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं, बट उसी सेकेंडरी ट्रेंड में कुछ एक्टिविटीज होती है जिसको हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। आपने देखा होगा कि मार्केट इस तरह मूव करेगा, ये अप गया, फिर एक छोटा पुल बैक किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया पिछले एरिया का, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, एक छोटी कैंडल बनेगी, जैसे स्टार बन गया या फिर कोई विक बनी है और हैम्बर बन गया। ऐसे जो पैटर्न्स बनते हैं उसमें जो ट्रेडिंग होती है उसको हम लोग माइनर ट्रेंड बोलते हैं, और मार्केट एक नई रैली की तरफ बढ़ता है। तो मेजर 3 टाइप्स के ट्रेंड हुए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। और उसके बाद में इसके अंदर जो ट्रेंड होते हैं उसको प्राइमरी, ये जो मेजर ट्रेंड है पूरा उसको हम प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं, और इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसको हम लोग सेकेंडरी, और जहां पे रिवर्सल बनते हैं उसको हम माइनर ट्रेंड कहते हैं। अब थोड़ा इसको एडवांस में समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेंड बनते क्यों हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कि जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनता है मार्केट में, इस तरह से फॉर्मेशन बनता है। जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, फिर एक नया हाई बनाता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, एक नया हाई दिया, उसको बोलेंगे हायर हाई रेजिस्टेंस। हायर हाई रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस बोलते हैं। और फिर एक यहां पे नया रेजिस्टेंस आ गया, यहां ब्रेकआउट हुआ, नया रेजिस्टेंस आ गया, तो इसको बोलेंगे हायर हाई रेजिस्टेंस। और ये जो डाउन साइड सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये प्राइस, उसको हम बोलते हैं हायर हाई सपोर्ट। हायर हाई सपोर्ट। यहां पे फिर मार्केट आता है सपोर्ट, तो ये हायर हाई सपोर्ट बनाते हैं। ये बनता क्यों है? जनरली मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई दो तरह के कंपोनेंट काम करते हैं मार्केट में। जब मार्केट अपसाइड जा रहा होता है, एक अप ट्रेंड में होता है, तो डिमांड काम करता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तो सप्लाई काम करता है। जब सप्लाई ज्यादा होती है तो मार्केट फॉल दिखाता है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो मार्केट एक बाइंग सिनेरियो में होता है, मार्केट अप ट्रेंड बुलिश होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जैसे अप जा रहा है फिर डाउन आता है, तो यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, या फिर पहले से ऑर्डर वहां पे पहले से होते हैं बड़े प्लेयर्स के। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट मूव कर जाता है अपसाइड। तो यहाँ पे डिमांड है, किसी ने यहाँ सपोज प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो किसी ने 98 के आसपास ऑर्डर रखे हैं पहले से कि वहां पे मार्केट आएगा तो मेरा बाइंग हो जाएगा, और जैसे ही बाई हुआ मार्केट जंप करके ऊपर चला जाएगा। ट्रेंड में हमेशा एक डिमांड काम करता है, अब ट्रेड में डिमांड काम करता है। सिमिलर डाउन ट्रेंड में सप्लाई काम करता है। जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड है, यहां पे फॉर्मेशन जो बन रहा है वो बन रहा है लोअर रेजिस्टेंस और लोअर सपोर्ट। यहां पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने फॉल दिखाया, यहां मार्केट आता है तो पिछले रेजिस्टेंस से यहां पे लो रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है, हर बार ब्रेक हो रहा है। ये वाला सपोर्ट था, यहां पे लोअर सपोर्ट बना, फिर ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ, लोअर सपोर्ट बना, ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ, लोअर सपोर्ट बना, ठीक है, और यहां पे लोअर रेजिस्टेंस। मतलब पिछले लो जो हाई है उसको काट नहीं पा रहा है मार्केट, और नए लो दे रहा है। तो यहां पे सप्लाई काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट जैसे ही पुल बैक कर रहा है तो कोई सेलर ऑलरेडी यहां पे बैठा हुआ है बड़ी क्वांटिटी के साथ, वो अपनी पोजीशन सेल कर रहा है, या फिर शॉर्ट पोजीशन वहां पे एक्यूमुलेट कर रहा है। जैसे ही उसकी
ट्रेड एंटर होंगे, मार्केट नीचे पुश करेगा, फिर ऊपर आया, यहाँ पे फिर से एक सप्लाई वाला बैठा है, वो अपने माल छोड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जो एडवांस में समझने की कोशिश करते हैं तो दो चीजें काम करती है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और साथ में डिमांड और सप्लाई काम करता है। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है। लेकिन साइडवेज ट्रेंड में ऐसा नहीं होता है। साइडवेज ट्रेंड में डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे सपोर्ट है। मार्केट अप जाता है, डाउन अप डाउन अप डाउन। यहां पे क्या हो रहा है कि एक रेंज में मार्केट फंसा है, ना सप्लाई ज्यादा है ना डिमांड ज्यादा है, दोनों इक्वल है। तो होता क्या है कि मार्केट ने यहां से मूव किया, अप गया, जैसे ही यहां पे फिर से सप्लाई आ गया, मार्केट डाउन आता है, यहां डिमांड आ गया, अप गया, सप्लाई डाउन, डिमांड अप, सप्लाई डाउन, डिमांड। इस तरह मार्केट एक रेंज में फंसता रहता है। जनरली ये ऐसा जब साइडवेज मार्केट हो तब ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं बनता है। आपका स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा होता है, क्योंकि आप इधर ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा पुश मिलेगा, मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाएगा, फिर आएगा, ऐसे एक रेंज में मार्केट फंसा रहता है। तो इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, जहां पे प्राइस ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मेरे को जाना कहां है, उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वे ऑफ ट्रेंड आइडेंटिफाई। मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से ऐसे टूल्स है जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको चार्ट पर 50 डेज मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। जब 50 डेज मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे चार्ट पे, तो आपको एक क्लियरली व्यू मिल जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। कि सपोज ये वाला मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, अभी ऐसे ट्रेंड चल रहा है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब हो, ये वाला मूविंग एवरेज है 50 डेज का, ये अपना प्राइस है। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के अबव है, ऊपर चल रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हम लोग अप ट्रेंड में है, तब तक अप ट्रेंड है। जब मूविंग एवरेज को काट देता है मार्केट और नीचे आ जाता है प्राइस, ठीक है, देन हम मानते हैं कि अभी मार्केट में एक रिवर्सल हो गया या फिर हम डाउन ट्रेंड में एक्टिव हो गए। लेकिन साइडवेज को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मूविंग एवरेज जब ऐसे ट्रेड करने लगती है और प्राइस भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस टाइप कुछ, तो उसको हम साइडवेज कहते हैं। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। 50 डेज का मूविंग एवरेज यूज करके हम पता कर पाते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। इसमें टाइम कोई भी यूज कर सकते हैं। आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं 15 मिनट का यूज कर सकते हैं। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 3 आवर्स या फिर 1 डे का चार्ट यूज कर सकते हैं। बट मूविंग एवरेज आपका सेम रहेगा, 50 डेज का मूविंग एवरेज आपको यूज करना है। दूसरा आपके पास वे है जो ट्रेंड को पहचानने का, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, ये नया रेजिस्टेंस दिया, फिर नया रेजिस्टेंस, फिर नया रेजिस्टेंस। जब तक मार्केट ये वाला सपोर्ट है, जो हायर सपोर्ट है, हायर सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होगा, मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। उसके लिए सिंपल आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं, साथ में आप हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये बताती है कि मार्केट में अभी ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे यहाँ मूव किया, प्राइस अप गया, ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको ये बताता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। अब जब तक ये वाला सपोर्ट नहीं टूटेगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं टूटेगा, नीचे एक ट्रेंड लाइन भी काम कर रही है, वो भी ये दर्शाती है कि अभी मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, ठीक है, तब तक मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके आप पहचान सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब हम इसको समझते हैं चार्ट पे, कि चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, और चार्ट पे हम लोग मूविंग एवरेज को कैसे देख सकते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके कैसे हम ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
तो आपको स्क्रीन पे कौन सा लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बट मेरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है। कैसे है डाउन ट्रेंड, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है, पुल बैक आता है मार्केट, पुल बैक आता है गिर जाता है, पुल बैक आया गिर जाता है, पुल बैक आया लेकिन गिर जाता है, पुल बैक आया गिर जाता है मार्केट। इसमें जो फॉर्मेशन बना है उसको हम बोलते हैं लोअर लॉज एंड हायर हाई फॉर्मेशन बोलते हैं। और साथ में क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस सपोर्ट्स हैं उसको मार्केट तोड़ रहा है, नए सपोर्ट मार्केट बना रहा है, हर बार प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ रहा है, लेकिन एक बार भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। ये रेजिस्टेंस था, फिर एक नया रेजिस्टेंस बनाया, उसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, सिर्फ एक अप कैंडल जाके डाउन आ गया मार्केट। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, इसको भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। फिर ये वाला जो सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर डाउन आ गया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी ट्रैप किया, फिर मार्केट डाउन आ गया। फिर यहाँ पे आया मार्केट, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं हुआ वहाँ पे, और मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट नहीं होंगे और सपोर्ट हमेशा टूटते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। उसके बाद आप देखते हैं कंटिन्यू एक फॉल हमें देखने को मिलता है। फाइनली कहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है, ये वाला स्विंग है हाई, उस पर ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड मार्केट में चेंज हुआ है, अप गया, थोड़ा पुल बैक दिखा है, मार्केट अप, पुल बैक अप, पुल बैक अप, पुल बैक अप। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि हर बार मार्केट क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट जो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सपोर्ट है वो स्टिल वही है सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट मतलब सपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है, हाई हो रहे हैं, सपोर्ट है जो हायर सपोर्ट बन रहे हैं, और ऑल्सो रेजिस्टेंस हायर रेजिस्टेंस बन रहा है। एक नया रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेकआउट करके नया रेजिस्टेंस दे रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है नया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट बनाता है मार्केट, लेकिन पिछले सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर पाता है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की तरह सपोर्ट का काम करता है, अपर साइड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। साइडवेज एरिया में यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक रेंज में स्टक है, अप गया, डाउन अप डाउन, नया लो, अप गया मार्केट, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, अप गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट फिर गिर गया, अब फिर गिर गया, ब्रेकआउट नहीं हुआ, अब यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, डाउन आया, फिर अप गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर से गिर गया। ये जो ट्रेंड है उसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, साइडवेज मूव कहते हैं। इसमें हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा ना बन के स्टॉप लॉस हंटिंग चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, दोनों ही मार्केट को पुश नहीं कर पा रहे हैं, ना बेचने वाले मार्केट को पुश कर पा रहे हैं, ना खरीदने वाले मार्केट को पुश कर पा रहे हैं, प्राइस को पुश कर पा रहे हैं, इसीलिए ये मार्केट स्ट्रक हो जाता है एक रेंज में, उसको हम लोग साइडवेज एक रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, जिसमें एक बड़े ट्रिगर की जरूरत होती है। जब ब्रेकआउट आता है तभी ये मार्केट अपसाइड चलना शुरू होता है या फिर डाउन साइड चलना शुरू होता है। तो ये तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने जाना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे मूविंग एवरेज को यूज करके कैसे हम ठीक कर पाते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। इंडिकेटर्स पे जाना है, इंडिकेटर में सर्च करना है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है। मूविंग एवरेज में जाके आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो लेंथ है वहां पे 50 डेज कर देना है। जैसे ही 50 करेंगे ये आपका मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया है। अभी हमने समझा कि ये साइडवेज मूव है, क्योंकि साइडवेज मूव में क्या हो रहा है कि प्राइस दोनों साइड मूव कर रहा है, बार बार कैंडल्स है एक मूविंग एवरेज पे ही ट्रेड कर रही है, तो ये साइडवेज मूव है। अप साइड डाउन साइड, अप डाउन ऐसे कर रहा है, साथ ही मूविंग एवरेज भी एक रेंज में फंसा है। जब मूविंग एवरेज इस तरह चल रहा होता है तब हम बोलते हैं अप ट्रेंड, जब मूविंग एवरेज इस तरह टर्न करता है तब हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। 50 डेज के मूविंग एवरेज पे प्राइस चल रहा होता है तो अप ट्रेंड होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है। यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और कंटिन्यू एक अपसाइड रैली दे रहा है और मार्केट अपसाइड जा रहा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फॉल दिखाता है मार्केट और मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। अभी ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट काम कर रहा है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रही है। तो ये हमने आज सीखा आज के वीडियो में कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कौन से वो मेथड है जिसको यूज करके हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नई लर्निंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।